लेकिन एक बहन जी का गवाही है कि एक बहन जी उसका जीवन में अगर जीरो भी हो गया ना, बैटरी का जो चार्ज है वो भी खत्म करके गेम खेलते थे। उन लोग गेम खेलते थे। और हम लोग बाइबल जो है सिर के नीचे रखते हैं सोने के समय में। उन लोग क्या करते थे, मोबाइल रखते थे, सुबह उठते ही गेम खेलते थे। और एक दिन प्रार्थना के लिए बुलाए थे, प्रार्थना के लिए वहां पे गए तो कोई उसको कह दिए कि पवित्र आत्मा का वरदान आपके जीवन में नहीं मिला है, आप प्रार्थना करो ताकि पवित्र आत्मा का वरदान आपको प्रभु यीशु मसीह दे। यानी कि प्रार्थना करने का जो पवित्र आत्मा हमको हेल्प करते, जो सिखाते हैं, वो है पवित्र आत्मा। चाहे आप वचन पढ़ रहे हो या गाना गा रहे हो या प्रचार कर रहे हो, जो भी कर रहे हो पवित्र आत्मा का सहायता से हम कर रहे हैं। तो ऐसा होते 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 हुए कुछ दिनों के बाद वो प्रार्थना करने लगी। आज हम कितना घंटा प्रार्थना कर रहे तो पता नहीं है। प्रभु 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 मुझे देरी होता है, मैं जा रहा हूं, आमीन, हो गया बस। प्रभु मैं आज थक के आ गया, बहुत काम कर लिया हूं, माफ कर देना, मैं कल का बहुत प्रार्थना करता हूं, आमीन, हो गया। कल भी नहीं कर पा रहे, आज भी नहीं कर पा रहे, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। वो बहन जी ऐसा प्रार्थना करती थी, 8 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा, 5 घंटा ऐसा प्रार्थना करती थी। तो एक दिन भर प्रार्थना में थी, उपवास में, शरीर पूरा ढीला पड़ गया। स्वर्ग के दूत आए, उसको लेके चले गई और एक ऐसे जगह में उसको लेके गए, वहां पे एक अलग पानी था। उस पानी में उसको पैर धोने के लिए कहा गया। उसका पैर धोई, उसको अलग वस्त्र पहना के पिता के सामने लेके गए और उसके सामने अपना यीशु 1.5 किलोमीटर के सामने उसको खड़ा किए बैठे। उसका रोशनी, उसका जो अभिषेक है, उसका जो समर्थ है, उसके सामने हम खड़े 1.5-2 किलोमीटर के ऐसे दूरी पे उसको खड़ा किए और सिंहासन पे अपना प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं और रोते हैं। बहन जी जब गवाही दे रही थी ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गया। और यीशु मसीह ये कहते हैं उस बहन जी को कि बेटी मैं आप लोगों के लिए रो रहा हूं। दुनिया के लोग आज मेरे प्यार के लिए आज जो है पीछे संसार में जी रहे, पापों में जी रहे हैं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरे बच्चे मेरे से दूर हो जाएं। मैं देख नहीं पा रहा हूं मेरे लोग आज जो ऐसा गुनाह, ऐसा पाप कर रहे हैं, जिसको जैसा इच्छा है ऐसा जी रहे हैं। वो रो रहा था। कौन? प्रभु यीशु मसीह। हमारे लिए कोई आज दिल से कोई रोने वाले है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता है। कोई डुप्लीकेट रोने वाले भी है, ऐसे भी है। वो कैसे लोग पता है आपको? संसार वाले लोग, डुप्लीकेट प्यार करने वाले लोग। अगर आज बात नहीं करेंगे तो मैं रोता मर जाऊंगा, ऐसे भी रोते है कि नहीं? मैसेज नहीं आया तो डुप्लीकेट रोना, फोन नहीं करे तो डुप्लीकेट रोना। वो बच्ची भी ऐसा है, बच्चे भी ऐसे हैं। और वो गूगल से स्टिकर लगा लेते हैं, काटने का, हाथ काटने का, सिर काटने का, और वो व्हाट्सएप में लगा देते हैं। वो लड़की उधर तड़पते रहती, वो लड़का वहां तड़पते, अरे मेरे लिए ऐसा हो जा रही है, ऐसा हो जा रही है। ये कोई प्यार है? ये कोई रोना है? ये सब तमाशा है, ये दिखा हुआ कुछ पाने के लिए, है कि नहीं? लेकिन असली रोना वो हमारे लिए रोते हैं। असली प्यार वो करता है। इस दुनिया में कोई भी ओरिजिनल प्यार हमको नहीं करते। मैं लिख के देता हूं, सब दिखावा और ऊपर ऊपर प्यार करने वाले लोग हैं। जो लोग प्यार करते हैं हृदय से ना, उसके लिए वो चिंता भी करता है, प्रार्थना भी करता है, उसका सुख दुख में वो खड़ा होता है। हालेलुया। उसको कुछ नहीं दे पा रहा है तो एटलीस्ट कैसे है आप, एटलीस्ट उसके लिए प्रार्थना करता है। तो आज हम कहां पर हैं? इसलिए यहां लिखा है, बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है। और एक वचन हम देखेंगे आयुब के 27 अध्याय 4 में। उसे पीछे जाइएगा, भजन संगीत के पीछे। आयुब 27 अध्याय
एस्टर के आगे रहेंगे, उसका 4। मैं यह कहता हूँ कि मेरे मुंह से कोई कुटिल बात ना निकलेगी और ना मैं कपट की बातें बोलूंगा। देखो कौन कह रहे यहाँ पे? अय्यूब। कौन कह रहे यहाँ पे? अय्यूब। ऐसा जीना हम लोग को जीना है, ऐसा विश्वासी हम लोग को बनना है। जब तक कि हम ये एक डिसीजन नहीं लेंगे, एक निर्णय नहीं लेंगे, हमारे जीवन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगा, कुछ भी आशीर्वाद नहीं मिलेगा, कुछ परिवर्तन भी नहीं होगा। वही बीमारी, वही पैसे का कमी, वही कामों का कमी, वही हर चीज हमारे जीवन में लगा हुआ रहेगा। यहाँ पे हम देखते हैं, मैं ये कहता हूं कि मेरे मुंह से कोई कुटिल बात ना निकलेगी और ना मैं कपट की बातें बोलूंगा। ये है प्रभु का दास। कौन? अय्यूब। हमको भी ऐसा छीना है, एक वादा करना है प्रभु से, प्रभु मैं मेरे मुंह से ऐसा कभी कुटिल बात नहीं बोलूंगा, या मेरे मुंह को ऐसा खराब होने के लिए नहीं दूंगा, मेरे मुंह को किसी का बुराई करने के लिए नहीं दूंगा, मेरे मुंह को खैनी या दारू या सिगरेट या जो भी आदत है मेरे जीवन में मैं होने के लिए नहीं दूंगा। क्योंकि ये जीव, ये जीवन, ये मुंह, ये शरीर, ये हृदय, ये आंख, ये बुद्धि ज्ञान, ये सारा चीज आपने दिया हुआ है। अगर आप लाखों करोड़ों भी खर्चा करोगे ना, इस शरीर के अंदर जो भी होता है कोई भी ठीक नहीं कर सकते, सिवाय डॉक्टर का डॉक्टर, वो है प्रभु यीशु मसीह। किसी किसी का जीभ, किसी किसी का मुंह, किसी किसी का दांत, किसी किसी का शरीर, किसी किसी का किडनी, किसी किसी का हाथ पैर खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु का वचनों से नहीं चलते हैं, नहीं जीते हैं। इसलिए अय्यूब यहाँ पे कहता है, मैं ये कहता हूं कि मेरे मुंह से कोई कुटिल बात ना निकलेगी और ना मैं कपट की बातें कभी बोलूंगा। अगर कोई आशीर्वाद के साथ बढ़ता है ना, हमको देख के खुश होना है। हालेलुया। हम किसी को कपटी से नहीं बोलना है। कोई अगर आगे बढ़ रहा है, कोई अच्छा खा पी कर रहा है या प्रभु में बढ़ रहा है, अच्छा घर खरीदा है या गाड़ी खरीदा या जो भी कपड़ा खरीदा है, प्रभु के लिए वो जी रहा है, कुछ कर रहा है, हमको खुश होना है। प्रभु मुझे भी ऐसा जीवन दे, मुझे भी ऐसा उस परिवार जैसा बना दे। हालेलुया। बट पीछे या सामने कोई भी चीज, कोई भी बात ऐसा नहीं बोलना जो कि हमारा प्रभु सुन करके वो दुख ना हो। कितने लोग आज ऐसे बात पीछे बोलने वाले लोग, कुटिलता की बात, बुराई की बात, जो बात प्रभु को पसंद नहीं है, अपने परिवार को भी पसंद नहीं है, उसी बातों से हमारा जीवन में, अपना परिवार में बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। वो श्राप घुस के हमारा जीवन को, अपने परिवार को सब कुछ नष्ट कर रहा है, ये भी हम आज नहीं सोचते हैं। भजन संगीत 34 अध्याय 13 से 17 तक, उसके बाद हम समाप्त करते, उससे आगे जाइएगा। 34 अध्याय 13 से 17 तक हम पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। हाँ, अपनी जीभ को क्या करना? बुराई से रोक के रखना है। और अपने मुंह की चौकसी कर। और अपने मुंह की चौकसी करके कि उससे छल की बात ना निकले। छल की बात और बुराई की बातों को भी रोकना है, छल की बातों को भी रोकना है। वो रोकने के लिए किसके पास अधिकार है? परमेश्वर। किसके पास है? हमारे पास है। बुराई करना नहीं करना अपने हाथ में, अपने बसों में। और 14 में ये थोड़ा नीचे पढ़ेंगे, बुराई को छोड़, बुराई की छोड़ और भलाई कर। कौन है इस दुनिया में? बताइएगा। बुराई को छोड़ के अगर कोई भलाई करना चाहते कोई है, सामने वाला अच्छा से बढ़ रहा है, उसको नीचे खींचने के लिए बहुत सारे लोग हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या हमको सिखाता है? बुराई को छोड़ करके भलाई करो। किसी को नौकरी नहीं है, नौकरी लगाओ। किसी को घर नहीं है, थोड़ा घर दिखा दो। अगर किसी को अस्पताल पता नहीं है, इलाज कराना चाहते हैं, थोड़ा दिखा दो। अगर किसी घर में चावल भी नहीं है ना, आपका घर में 1 किलो चावल है, थोड़ा 1.5 किलो चावल दे दे इसको।
आपके पास 100 रुपये 10 रुपये दे दे उसको। एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं, ये है भलाई का काम। प्रभु ने क्या कहा, जब मैं भूखा था आपने खिलाया, जब मैं अनाथ था आप लोग सहारा दिए, जब मेरे पास कपड़ा नहीं तो आप कपड़ा दिए। क्यों बोलते यीशु मसीह, अगर हम किसी और को मदद करेंगे तो वो किसको करे, जैसा प्रभु यीशु मसीह को हम कर रहे हैं, किसी इंसान को नहीं। हालेलुया। अगर हम किसी को खाना खिला रहे, किसको खाना खिला रहे आप, किसी को कपड़ा दे रहे, किसको हम दे रहे हैं, किसी को मदद करे, किसको कर रहे हैं हम। हालेलुया। करना है तो दिल से करना, नहीं तो नहीं करना। कर रहे हो दिल से करिएगा, हृदय से करिएगा। चाहे आप किसी को मदद कर रहे हो, खाना खिला रहे हो, या आप 10 मंस दे रहे हो, या दान दे रहे हो, या कलेसिया आ रहे हो, या प्रार्थना कर रहे हो, तो दिल से करिएगा, तब आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप सोच समझ के करोगे, कुछ भी आशीर्वाद नहीं मिलने वाला। चाहे वो बुरा आदमी हो जाने दे या बुराई परिवार हो जाने दे, आप कुछ मदद करना चाहते हो, देना चाहते हो, तो दिल से करिएगा। आप किसको कर रहे हो, प्रभु यीशु मसीह को। किसे हम पढ़ते हैं, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा करना। किसका, मेल का पीछा। और नीचे क्या लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। देखो, जो लोग ऐसा जीते हैं, ऐसा चलते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर प्रभु का दृष्टि रहता है। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रभु का वचन से हम देखते हैं। किसका, यहोवा का दृष्टि। जो लोग प्रभु का वचन में जिएंगे, चलेंगे, भलाई करेंगे प्रभु के लिए, प्रभु ऐसे लोगों का देखभाल करते, उसका जीवन में प्रभु आशीर्वाद देते हैं और उस परिवार के लिए दृष्टि रखते हैं। उसी वचन फिर से हम पढ़ेंगे, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। देखो कितना सुंदर सा वचन है। उसका आंख हमारे ऊपर लगा रहेगा, और जो प्रार्थना करते, जो मांगते, जो बोलते हैं, उसका कान हमारा बोलने पर वो सुनने के लिए लगा रहेगा। हालेलुया। कितना सुंदर वचन। आज ऐसे चीजों में आज हम ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे विषय में आज हम ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे आशीर्वाद बातों में आप और मैं ध्यान नहीं देते हैं। हम जाके इंसान को बोलते, वो थोड़ी सुनेगा आपका, बताइएगा। प्रभु को बोलना है और वो हमारा सुनना है और वो हमारा जवाब देना है। हम ऐसा जी के दिखाना है। आयुब ने जी के दिखाया है, यूसुफ ने जी के दिखाया है, ऐसा हमको भी जी के दिखाना है। मैं बाइबल में 2 व्यक्ति को बहुत मानता हूं, आयुब और यूसुफ को, क्योंकि उनके जैसा जीने वाले बाइबल में बहुत कम है। उसके जीवन से एक भी पाप या एक भी कुछ विषय हम देखने के लिए नहीं मिलता है। हालेलुया। और याकूब जैसा हम लोगों को भी प्रार्थना करना है। याकूब के पास कोई भी नहीं थे, वो सोया हुआ था पत्थर के ऊपर अपना सिर देके, और प्रभु के दूतों उस रात में जाते आते थे, उसका देखभाल करते थे, सपने में दिखाई देते थे। हालेलुया। तो हमारा जीवन में जब हम बेसहारा हो जाते हैं, तो वो एक सहारा है जो हमारे जीवन में करने वाले, कोई इंसान नहीं, लेकिन इंसान को प्यार करना, उसके लिए प्रार्थना करना, जो भलाई का काम है वो करते रहना, ताकि प्रभु जैसे हम उसको बोलेंगे, प्रभु वो सुन लेगा। आज हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है। यहाँ देखो लिखा है, फिर से हम पढ़ते उसी वचन को, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। जी, थोड़ा हम रुकते हैं। किसका आंख? यहोवा का। किसके ऊपर? धर्मी के ऊपर। अगर आप धर्मी बनेंगे, आखिरी सांस तक आपको प्रभु कुछ भी ऐसा होने के लिए नहीं देंगे। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? आज सड़कों में एक्सीडेंट हो रहा है, बीमारी हो रहा है,
हर चीज आ रहा है, पानी आके घर पूरा लेकर के जा रहा है, लोगों को मार दे रहा है। अगर हम उसके दृष्टि में धर्मी बनेंगे तो वो क्या करेंगे, उसका जो नजर है, जो देखने वाला जो नजर है हमारे ऊपर टिका हुआ रहेगा और हमको वो बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है नीचे सेकंड लाइन में पढ़ेंगे, और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। देखो, उसके दुहाई की ओर लगे रहते हैं। आप मांगते हैं और मैं मांगता हूँ, वो सुनते रहता है। मेरे बेटे आज क्या मांगेंगे, क्या मेरे से उन लोग जो है पूछना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं। प्रभु ये चीज हमारे ऊपर ध्यान लगाता रहता है। तितली का समय में जो बाढ़ आया था उड़ीसा में, हम लोग एवेंजलिस्ट थे वो समय में। जब बच्चों का स्कूल छुट्टी होता था उस समय में खुद का पैसे से हम ऐसा आंध्रा, तेलंगाना हर जगह में जाते थे प्रार्थना के लिए, प्रभु का वचन बोलने के लिए जाते थे। तो एक बार हम लोग उड़ीसा में ठहरे हुए थे, उस समय में बाढ़ आया था, तितली का समय में। ऐसा तूफान, ऐसा लहर, ऐसा पानी आया। जिस अन्य जाति का घर में हम ठहरे थे, मेरे 2 बेटे और पास्टर अम्मा और मैं, एक भी खरोच उस एरिया को नहीं आया और एक भी झाड़ नहीं गिरा और एक भी कुछ हादसा वहां पे नहीं हुआ। बस तो बंद हो गया, 4 दिन तक पानी भर गए, वहां का घर पूरा लेके चले गया पानी, बाढ़ आके। जिस दिन धूप आया, बसेस चलने लगे, हम प्रार्थना करके उस घर से निकल गए। बस में जैसा बैठे, जिस घर में हम रुके थे उसका जो बिल्डिंग था, जो डिजाइन बनाते हैं, वो हिस्सा नीचे गिर गया। जिस फर्स्ट फ्लोर में हमको दिए थे उसी डिजाइन वाला जो हिस्सा था, जैसे हम बस में बैठे वो हिस्सा नीचे गिर गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है, धर्मियों के लिए उसका दृष्टि बना हुआ रहता है और दुहाई देने वाले लोगों के लिए उसका कान बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग उसके वचनों में जिएंगे, चलेंगे, उसको एक खरोच तक पहुंचाने के लिए प्रभु नहीं देंगे। आज क्या कर रहे हैं हम, कलीसिया को आते हैं, कुछ पाने के लिए आते हैं और चले जाते। इससे पहले बहुत सारे लोग आए, नया लोग किसके लिए आए थे, चंगाई के लिए आए थे, अलग चीजों के लिए आए थे। आज कहां चलेंगे उन लोग, बताइएगा। ऐसे लोगों का जीवन में कभी भी आशीर्वाद नहीं मिलने वाला। प्रभु तो एक टाइम के लिए उसको दे देगा, लेकिन अनंत जीवन और अलग अलग चीज उसका जीवन में नहीं मिलने वाला। आज हमारे जीवन में जो भी वचन प्रभु ने यहाँ पे आज का तारीख में दिए हैं, उस वचनों में सीखना, जीना। तो आगे पढ़ते और समाप्त करते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। क्या यहोवा बुराई करने वाले के विमुख रहता है? विमुख रहता है। देखो, जो लोग बुराई करते हैं ना, ऐसे लोगों से वो दूर रहता है। हाँ, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। और नीचे लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा उसका सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। आपको ये बात समझ में? जैसे धर्मी बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह को, जो भी विपत्ति है वो तुरंत एक चुटकी में उसको छुड़ाते हैं। हालेलुया। चाहे परीक्षा हो, काम हो, और कोई सता रहे या बीमारी हो, लड़ाई हो, जो भी हो, जो धर्मी हो के जीते हैं, आप कितना बार उसको बुलाओ उतनी बार वो सुनेंगे और आपको उद्धार करते ही रहेंगे। तो आज जो वचन है, हमारा बातों को, अपना मुंह को, अपना जीभों को कैसा सजा के रखना, कैसा बोलना है, कैसा नहीं बोलना है, कौन सा बात बोलना है, कौन सा नहीं बोलना है, वचनों से हम सीखे हैं। अगर हम बुराई बात करेंगे या कहेंगे, हमारे जीवन में नष्ट होगा ही होगा। हम अच्छा बात बोलेंगे, हमारे जीवन में आशीर्वाद ही आशीर्वाद रहेंगे। ये छोटी सी वचन प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए
जाने अनजान में अगर हम कुछ बोल दिए हैं, अपना मुंह को खराब किए हैं, अपना जीभ को खराब किए, अपना मन शरीर को खराब किए, प्रभु से माफ़ी मांगते हैं कि प्रभु आज के बाद वो बात ऐसा जो आप सुन के, आप देख के आपको हम तकलीफ ना दे, आप दुख ना हो, आप रो ना पड़े, उस बात सुन के हमको माफ़ करो। हम